हेलो स्टूडेंट, देखिए अभी हम 2-3 प्रश्न और बाकी हैं और को हम लोग कर लेते जो कर रहे थे। तो इसमें से ये 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि एक तार के सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर 1.5 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो कह रहा है यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो होगा 6 × 10⁻⁻⁴ वर्ग मीटर हो तो इसके प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। तो हमको प्रतिरोधकता निकालनी है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखिए हमने जो जो दिया था उसको लिख लिया। विभवांतर दिया गया है, इसके सिरे में जो विभवांतर जो लगा है, ये बैटरी लगी थी, इसको हमने लिख लिया है 1.5 वोल्ट की। और इसमें जो धारा बह रही थी वो हमको दिया था 0.5 एम्पियर, उसको भी लिख लिया। और इसमें इसकी लंबाई जो है वो हमको दी गई है 3 मीटर, वो लिख लिया। और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया गया है 6 × 10⁻⁶ मीटर, इसका उसको भी लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया, हमको रो ज्ञात करना है इसमें, तो सब कुछ ये लिख लिया है। और यहाँ पे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग ओम के नियम से क्या करेंगे, आर को निकालेंगे, आर बराबर V/I से। तो यहाँ से हमको ये देखिए मान रख करके काट के हमने इसको काट लिया। 1.5 को 0.5 से डिवाइड करें, 10 कट जाएगा और 5 से इसको काट देंगे तो 3 ओम आ जाएगा हमारा आर का। और उसके बाद हम लोग जानते हैं प्रतिरोधकता का फार्मूला क्या होता है, तो रो बराबर होता है RA/L। तो इससे हम लोग इसको मान रख लें। आर का मान 3 है, ए का मान हमको दिया गया 6 × 10⁻⁻⁶ और ये 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो ये हमारे रो की वैल्यू आ जाएगी 6 × 10⁻⁶ और इसका मात्रक होता है ओम मीटर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो देखिए एक प्रश्न ये और है यहाँ पर, इसमें करा कि 2 बल्ब हैं जिनमें से एक पर 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है। तो 2 बल्ब हैं, उन पर जो है रेटिंग लिखी गई है 100 वाट 220 वोल्ट और दूसरे पर लिखा है 60 वाट 220 वोल्ट। करा विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में इनको जोड़ दिया गया है। तो जो विद्युत धारा है उनमें उनके समांतर क्रम में इनको जोड़ दिया गया है। तो करा विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाएगी, तो इसमें विद्युत मेंस से कितनी धारा आ रही है वो पूछी जा रही है। और करा कि प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, तो जितने भी बल्ब लगे हैं उनमें प्रतिरोध क्या होगा वो बताइए। और करा क्या है उनका तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए और उनके संयोजन का तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। और साथ ही साथ करा है कि उनसे ली गई अलग अलग धारा के मान भी ज्ञात कीजिए। तो उन बल्बों में कितनी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो भी हमको ज्ञात करना। तो ये मान लीजिए ये 2 बल्ब हैं, ठीक है, एक बल्ब ये है और दूसरा बल्ब ये है। ये दोनों जो हैं समांतर क्रम में जोड़े गए हैं विद्युत मेंस के साथ। ये मान लीजिए तो विद्युत मेंस है और इसके साथ में ये समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। तो इसमें ये 220 वोल्ट का है, 220 वोल्ट विद्युत मेंस है। ये बल्ब नंबर 1, इसका प्रतिरोध R1 मान लो, ये बल्ब नंबर 2 इसका प्रतिरोध R2, ठीक है। तो हमके इनके अलग अलग प्रतिरोध निकालने हैं और इससे कितनी धारा जा रही है वो निकालनी है और इसमें कितनी धारा जाएगी वो निकालनी है और इसमें कितनी धारा जाएगी वो निकालनी है। तो इसको मान लीजिए धारा हमने कहा इसमें I1 जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है I2, ठीक है। तो ये I1 I2 का योग किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। तो इसकी रेटिंग भी हमको दी गई है कि इसका रेटिंग जो है वो 100 वाट और 220 वोल्ट है। इसका रेटिंग जो दिया गया है वो 60 वाट और 220 वोल्ट है, ठीक है। और इनको 220 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया गया। तो पहला तो है कि विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाएगी, तो हमको उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो हमको इसका प्रतिरोध और इसका दोनों बल्बों का प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बल्बों का प्रतिरोध निकालेंगे। तो पहले बल्ब का प्रतिरोध, पहले बल्ब का प्रतिरोध जो है हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो पहले बल्ब का जो प्रतिरोध होगा R1 होगा, तो R1 जो है हम लोग P बराबर V²/R का जो है प्रयोग हम लोग इसमें करेंगे। तो R1 बराबर हो जाएगा जो है V²/P, ठीक है। तो इससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो यह आ जाएगा 220 का स्क्वायर बटा जो पहले बल्ब की जो शक्ति है वो 100 है। तो इससे हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 220 × 220 बटा 100, 0 0 ये कट जाएगा, 22 का 22 में गुणा करें 484 हो जाएगा। तो ये R1 आ जाएगा 484
84 ओम। ठीक है, इसी तरह से हम लोग दूसरे बल्ब का जो है प्रतिरोध निकाल सकते हैं। दूसरे बल्ब का प्रतिरोध, तो दूसरे बल्ब का जो प्रतिरोध होगा R2, तो R2 कितना हो जाएगा जो है ये P1 लिख सकते हैं, हाँ V² बटा P2। तो इसमें भी देखिए 220 वोल्ट का है विभव और इसकी शक्ति जो है वो 60 वाट दी गई दूसरे वाले बल्ब की, तो ये हो जाएगी 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, देखिए 220 गुणित 220 बटा 60, ये कट जाएगा और इसको 2 से हम लोग काट सकते हैं, तो ये 11 हो जाएगा और ये 2 3 6 हो जाएगा ना, 2 3 6 3 बार में कट जाएगा। तो इसमें गुणा कर लें तो ये R2 हमारा निकल के आ जाएगा, R2 बराबर 2 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 1 22 2 24, हाँ इतना बटा 3 हो जाएगा, इतना ओम आ जाएगा। ठीक है, तो 242 बटा 3 ओम इतना आ गया। तो अभी हम लोग परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, यहाँ लिखेंगे परिपथ का तुल्य, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो परिपथ का तुल्य, ये देखिए दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। तो ये देखिए पहला कितना था 484 गुणित दूसरा कितना है 242 बटा 3 बटा 484 प्लस 242 बटा 3 ना। तो इसको हम लोग हर कर रहे हैं, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आ जाएगा, हाँ और कितना होगा इसमें 3 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 484, इसको हम लोग काट सकते हैं, तो ये 242 बटा 3 और नीचे को हल करेंगे तो ये 3 चौके 12 और 3 अठे 24 और 1 25 और 3 चौके 12 2 14 प्लस 242 बटा 3। अब ये 3 से ये ऊपर वाला 3 जो है ये क्या होगा, कट जाएगा, तो ये 3 से 3 ऊपर नीचे कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट जो बच जाएगा वो R इक्विवेलेंट बचेगा ऊपर 484 और गुणित 242 और नीचे बढ़ जाएगा 1452 प्लस 242। तो इसको हम लोग जोड़ दें तो ये देखिए 484 गुणित 242 बटा इसको जोड़े तो 2 और 2 4 हो जाएगा और ये 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये 4 2 6 हो जाएगा, ये 1694। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है भाग दे दीजिएगा, तो ये इतना, इसको काट लेंगे हल कर लेंगे तो ये जो है इतना तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा ना। तो इनका तुल्य प्रतिरोध जो पूछा गया, बल्बों का अलग अलग प्रतिरोध पूछा गया था और तुल्य प्रतिरोध पूछा गया, तो दोनों निकाल लिए। फिर उनसे ली गई अलग अलग धारा पूछ रहा था, पहले हम लोग मेंस में धारा निकाल लें कितनी है। ठीक है, तो मेंस की धारा निकाल लें, तो मेंस से ली गई धारा, तो मेंस से ली गई धारा जो हो जाएगी वो कितना, तो V बटा R इक्विवेलेंट से निकल जाएगा। तो V कितना दिया है 220 और R इक्विवेलेंट हमारा जो आया है वो इतना आया है 484 गुणित 242 बटा 1694। इसको हल कर ले तो हमको I मिल जाएगा। ठीक है, तो ये I हो गई। और उसके बाद फिर अलग अलग में जो है हमको धारा पूछी गई है, तो धारा उससे निकल जाएगा। पहले वाले में धारा जो होगी I1, वो I1 पहले वाले में धारा कितना हो जाए, किससे निकाल सकते हैं, तो P बराबर VI होता तो उससे निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा आ जाएगा P बटा V,
P1 बटा भी से। तो P1 देखिए हमको दिया गया है कितना 100 और भी जो है हमको दिया गया है 220। तो इससे इसको हम लोग डिवाइड कर दें तो ये हमको मिल जाएगा I1। और दूसरी धारा के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरी जो धारा निकालेंगे I2 के लिए, तो I2 के लिए हम लोग कर लेंगे P2 बटा भी। तो P2 हमको दिया गया है कितना 60 और भी जो दिया गया है वो 220 दिया है। तो इसको हम लोग इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 10 बटा 22 एम्पियर और यहाँ से आ जाएगा 6 बटा 22 एम्पियर। तो ये अलग अलग उनकी जो धारा बल्बों में थी वो निकल गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले अलग अलग जो है प्रतिरोध निकाला, फिर तुल्य प्रतिरोध निकाला और उसके बाद फिर ये जो है उसमें मेंस में धारा कितनी आ रही है उसको निकाल लिया और फिर हम लोग अलग अलग जो है बल्बों में कितनी धारा है उसको भी ज्ञात कर लिए। तो थोड़ा सा लंबा जो है प्रश्न था और ये 7 नंबर का प्रश्न है आपका, जो पेपर में आया था वो 7 नंबर का पेपर में आ गया प्रश्न था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 प्रश्न और हैं, इसको भी हम लोग कर लेते हैं 14 और 15। बस इसके बाद कोई भी प्रश्न आपका जो है पेपर में छूटेगा नहीं है। इसमें करा कि निकट दृष्टि दूर से एक व्यक्ति अधिकतम 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। करा इस दोष का निवारण करने के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी तथा उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, ये बताइए, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो भी दृष्टि दोष में जो भी वैल्यू तुमको दिया रहेगा वो भी दिया होता है। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है और ये दोष वाले में जो वैल्यू हमको लिखनी पड़ती है u और v की, वो दोनों के दोनों ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो दिया गया है ये कि अधिकतम जो है व्यक्ति देख सकता है वो 100 मीटर तक देख सकता है। तो इसको हम ले लिया, तो ये भी की वैल्यू हमारी हो गई और ये हो गया -100 मीटर। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर बिंदु निकट आ जाता है। तो दूर बिंदु निकट आ रहा है तो इसका मतलब उसमें u जो होगा वो u क्या हो जाएगा, इन्फिनिट। और इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी, तभी हम लोग लेंस बता पाएंगे कौन सा लेंस है, ठीक है। तो हम लोग लेंस सूत्र लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या होता है, तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इससे हम लोग इसको हल कर लें तो ये आ जाएगा 1/f बराबर 1/v हमको दिया है 1/-100 माइनस 1/ ये इन्फाइनाइट हो गया। तो ये तो 1/इन्फाइनाइट क्या होता है, 0 हो जाता है, तो ये हो गया। तो यहाँ से हमको 1/f मिल जाएगा। तो 1/f बराबर आ जाएगा -1/100 और इसको हम लोग अगर पलट दें तो हमको f मिल जाएगा, f बराबर -100 सेंटीमीटर, 100 मीटर। तो इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि वो जो माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये हमको ये आउटर लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा और उसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, 100 मीटर की, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे अतः 100 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करना होगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो जब भी ये दृष्टि दोष वाले प्रश्न दिए होते हैं, जो भी दिया रहेगा मान वो भी होता है और उसको ऋणात्मक लिखना है, ठीक है। और जब निकट दृष्टि दोष बोलेगा तो दूर बिंदु निकट आता है, तो दूर बिंदु के लिए जो है हम लोग इन्फाइनाइट का प्रयोग करते हैं, तो वो निकट आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए u इन्फाइनाइट हो जाएगा। और यही जब दूर दृष्टि दोष बोलेगा तो देखिए दूर दृष्टि दोष वाला भी एक प्रश्न हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए एक प्रश्न है यहाँ पर दूर दृष्टि दोष वाला, तो इसमें भी देखिए बोल रहा है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष, तो इसमें जो दिया गया है वो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कितना हो गया, अब ये दृष्टि दोष वाले में दोनों वैल्यू हमको क्या होती है, ऋणात्मक लिखनी पड़ती है, u और v भी। तो जो दिया रहेगा वो भी है, तो u भी हो गया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है तो इसका मतलब इसमें निकट बिंदु दूर चला गया। तो निकट बिंदु के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, 25 सेंटीमीटर, जानते हैं निकट बिंदु, इसलिए u हमारा क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी का जो है लेंस हमको प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसमें भी वही चीज़ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। तो हम लोग इसमें भी लेंस सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या होता है, तो वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। इसका प्रयोग करके हम लोग फोकस दूरी निकाल लें। तो ये 1/f बराबर हो जाएगा 1/-50 माइनस 1/-25, ठीक है। तो ये माइनस का माइनस में भाग हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1/f बराबर हो जाएगा -1/50 और ये प्लस 1/ कितना हो जाएगा 25। तो इन दोनों को हम लोग लस लेकर के हल कर रहे हैं। तो ये 1/f कितना आ जाएगा 50, इससे भाग दे तो ये आएगा -1 और प्लस इससे भाग दे कितना आएगा तो ये आ जाएगा 1/f बराबर
1/50, तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा, इसको पलट देंगे तो ये +50 जो है सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये देखिए धनात्मक आ रहा है, तो इसका मतलब हमको उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? उत्तल लेंस, जिसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको निवारण में क्या लिखेंगे? अतः 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा निवारण हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सारे प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसको आप करके जाइए, आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है, फिर हम लोग जो है अभी शाम तक या जो है कल तक आपको हम केमिस्ट्री का भी पूरा करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।